राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हमारी ग्राम पंचायत अधिकारी की डेली क्लास चलती है। जो नया सिलेबस आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एकदम बेस्ट कंटेंट लेकर हम डेली क्लास चलाते हैं और डेली 5 बजे प्रैक्टिस सेट भी लेके आते हैं। तो उसी संबंध में आज जो हमारी क्लास होने वाली है, जिसके पहले वीडियो में हमने देखा था ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य योजनाएं, आज हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र की और भी जो योजना है स्वास्थ्य के अलावा, उनको आज हम देखेंगे। ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम चैप्टर है, इसमें कुछ 5 टॉपिक है। आज हमारा 5वां टॉपिक होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटेड, तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। हमारा जो आज ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम चैप्टर है, ये इसमें कुल 5 टॉपिक थे। 20 मार्क्स का पूरा चैप्टर है, समझिए बोनस चैप्टर है हमारे लिए। आप अगर पिछली 5 वीडियो देख लेते हैं और डेली 5 बजे हम एमसीक्यू लेके आते हैं, प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, उसे अगर आप कर लेते हैं तो समझिए आपके अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देखा हमने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को, दूसरा देखा स्वस्थ भारत मिशन को, तीसरा देखा ग्रामीण पेयजल योजना को और चौथा देखा ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं को। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत सरकार, पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले केंद्र सरकार की प्रमुख नवीनतम योजनाओं को हम देखेंगे। किसी भी योजना को देखने पे हमें सबसे पहले, आपको पहले ही बताया था, किसी भी योजना या कार्यक्रम को देखने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए वो प्रारंभ कब होता है, वो स्टार्ट कब होता है, किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है और उसका क्या उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब वो क्या करना चाहता है, उस कार्यक्रम या योजना लागू होने से क्या फायदा होगा लोगों का। लोगों की जगह अपने आप को खुद रखिए आप, जैसे आप और बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहली योजना क्या है। तो पहली योजना हमारे सामने है भारत नेट योजना चरण 2। अब ये भारत नेट योजना क्या है, नेट से आप समझ लेंगे इंटरनेट, तो कुछ ऐसा ही है। इस योजना का प्रारंभ हुआ 13 नवंबर 2017 को। कब हुआ? 13 नवंबर 2017 को। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह योजना दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराने के लिए शुरू की गई है। अब जैसे जो गाँव में इलाके हैं, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम पंचायतों को मजबूत बनाएंगे, अपने जो पंचायत भवन है, ग्राम सचिवालय है, उसमें भी इंटरनेट की सेवाएं देंगे। जैसे उनको प्रखंड विकास खंड या ब्लॉक जाने की जरूरत ना पड़े, प्रधानों को, सचिवों को। तो उसी के जरिए ब्रॉडबैंड सेवाएं जब दूर दराज के गाँव में पहुंचाई जाएंगी, तभी हमारा पंचायत मजबूत हो पाएगा। इसका विशेष बिंदु क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा को मार्च 2019 तक उपलब्ध कराना कोशिश जारी है सरकार की। अभी तक पूरी तरह से ये सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन काफी हद तक गांव में यह व्यवस्था पहुंचाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के जैसे मेरा गांव है जो मिर्जापुर जिले में, उसमें यह सुविधा पहुंच चुकी है। वहाँ सीसीटीवी और एक पंचायत सहायक की नियुक्ति हो चुकी है। वह सारा कार्य वही ग्राम सचिवालय में बैठकर करता है। इसके बाद दूसरा योजना जो हम देखेंगे आज, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 13 अक्टूबर 2017 को होता है। इस योजना का प्रारंभ 13 अक्टूबर 2017 को होता है और इस योजना का उद्देश्य है, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के तहत देश के प्रत्येक राजस्व जिले में कम से कम एक गांव न्यूनतम 100 घरों के साथ का चयन किया जाएगा तथा चिन्हित संपूर्ण बीमा ग्राम के सभी परिवारों को बीमा की सुविधा देना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। जैसे कोई भी गांव पूरे जिले में चुना जाएगा और उनमें 100 घरों से ज्यादा वाला गांव होना चाहिए हो, और उस पूरे संपूर्ण बीमा ग्राम के सभी परिवारों को बीमा की सुविधा देना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। तो चलिए देर न करते हुए अगले योजना को देखते हैं। अगला योजना है सौभाग्य योजना। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 25 सितंबर 2017 को हुआ। कब हुआ? सौभाग्य योजना का शुरुआत कब हुआ? तो 25 सितंबर 2017 को हुआ। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो इस योजना के तहत देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी निर्धन परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को
500 के भुगतान पर एक निश्चित समय अवधि में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना था। जैसे निर्धन अगर बीपीएल कार्ड से नीचे का परिवार है तो उसे फ्री में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, और जो मान लो एपीएल कार्ड वाला है गांव में तो 500 रुपए देगा और उसके घर में बिजली की कनेक्शन दी जाएगी, जिसके घर में कनेक्शन नहीं है। और जिसके पास कनेक्शन है तो अच्छा ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का लक्ष्य पूरा ही हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे अगला योजना जो है तमाला परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की एक मेगा परियोजना है। तो इस परियोजना का अनुमोदन कब हुआ, शुरुआत कब हुई? 24 अक्टूबर 2017 को इसकी शुरुआत होती है। और इस योजना का क्या उद्देश्य है तो इसको देखते हैं हम। आर्थिक विकास द्वारा रोजगार सृजन को गति प्रदान करना। अब गाँव में रोजगार की जरूरत तो होगी, इसके लिए तमाला परियोजना की शुरुआत की गई 24 अक्टूबर 2017 को। अब ये किस तरीके से लोगों को रोजगार देता है इसको देखते हैं। इसके तहत आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में दूर दराज जो भी क्षेत्र है उनको सड़कों से जोड़ा जाएगा, जो डायरेक्ट शहरों तक जुड़ता हो या उनके सचिवालय या मुख्यालय तक जुड़ता हो। विशेष बिंदु है इस परियोजना की। इस परियोजना के तहत गुजरात राज्य से प्रारंभ होकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए मणिपुर, मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा तक राजमार्ग बनाए जाएंगे। तो समझिए आप, पश्चिम से शुरू होता है और पूरा उत्तर होते हुए, पूरब होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक पूरा जाता है, और ये परियोजना म्यांमार तक भी जाता है। म्यांमार दूसरा देश है, उसमें भी घुस जाता है। अब देखते हैं हम अगले परियोजना योजना को। ये है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अब इसका नाम से पता लग रहा है किसानों से संबंधित होगा। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ तो वर्ष 2017 में। इस योजना का उद्देश्य क्या है अब इसको देखते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना तथा प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ावा देने की दृष्टि से मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण और विस्तार करना। जो भी मतलब फैक्ट्रीज हैं प्रसंस्करण की खाद्य से संबंधित, उनका आधुनिकीकरण और विस्तार करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है, उद्देश्य है। अब इस योजना का विशेष बिंदु क्या है तो इस योजना से 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे। कितने होंगे? 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत 15,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कृषि उपज में वृद्धि के लिए आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों की शुरुआत तथा किसानों की आय में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। ये मोदी जी द्वारा एक चलाया गया स्कीम है। इसमें इन्हें उम्मीद है कि किसानों की जो है आय बढ़ेगी, इससे 20 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। अगर खाद्य प्रसंस्करण जो भी उनके एरिया में जहां भी उन जिलों में है तो उनको अगर सुविधाएं आधुनिकीकरण दी जाए तो और भी रोजगार का भी सृजन होगा और वहां लोगों के प्रति विकास की भावना होगी और विकास करेगा वो क्षेत्र। इसके बाद देखते हैं अगला परियोजना जो है हमारे सामने, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इस अभियान में क्या है, ग्रामीणों को डिजिटल के बारे में बताया जाएगा, कैसे बैंकिंग करते हैं, कैसे आधार कार्ड, सब चीजों को बारे में बताया जाएगा। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ तो 8 फरवरी 2017 को इस योजना का आरंभ होता है। और इसका उद्देश्य है कि इस अभियान का उद्देश्य मार्च 2019 तक है करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। मतलब हर गांव में डिजिटल लोगों को पैदा करना है। जैसे जो भी काम जो बैंक में लोग जाके काम करते हैं वो घर बैठे कर सके। चलिए देखते हैं अगले योजना को। अगला योजना कुसुम योजना। किसान, इसका फुल फॉर्म है के से किसान, यू से ऊर्जा, एस से सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम। इस योजना का प्रारंभ होता है 2019 में। अब इसका क्या उद्देश्य है तो इस योजना के तहत देश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी पंपों को सोलर एनर्जी आधारित बनाया जाएगा। जो भी पंप बिजली से चल रहे होंगे उनको वहां सोलर पैनल लगाया जाएगा और उसके जरिए बिजली पैदा होगी, उससे सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। योजना के तहत 2022 तक देश में 3 करोड़ पंपों को बिजली की मोटर या डीजल इंजन की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। कितने? देश में 3 करोड़ पंपों को बिजली या मोटर हटाकर सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा।
इस योजना का विशेष बिंदु क्या है? तो कुसुम योजना के तहत पहले चरण में डीजल से चलने वाले पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। उसके बाद योजना का उद्देश्य भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत 2020 तक कुल 25,750 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 25,750 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। इसके बाद देखते हैं अगले योजना को देखते हैं। अगला योजना है वन स्टॉप सेंटर योजना। अब इसमें क्या है? वन स्टॉप सेंटर योजना, इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा, वन स्टॉप, एक जगह स्टॉप हो जाओ और सारी जो सुविधा है वहां मिल पाए। इस योजना का प्रारंभ होता है अप्रैल 2015 में। मंत्रालय महिला और विकास मंत्रालय होता है। उस समय इसकी महिला मेनका गांधी होती हैं। उद्देश्य क्या था? महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को मजबूत बनाना। विशेष बिंदु क्या है? महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन की अम्ब्रेला योजना, जो राष्ट्रीय मिशन की अम्ब्रेला योजना है, इसके अंदर प्रतिपादित किया गया है वन स्टॉप सेंटर योजना को भी। यह निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित है और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। निर्भया फंड में जो फंड आता है उसी से यह पोषित है, वित्त पोषित है और उसी से इसका काम चलता है। चलिए देखते हैं अगले योजना को। यह योजना है वन बंधु कल्याण योजना। वन बंधु मतलब जंगल का भाई। अब जंगल का भाई कौन होगा? तो आदिवासी मामलों का मंत्रालय जो है उसके द्वारा चालू किया गया है। आदिवासी जो है उन्हीं का जो हक है, जल जंगल जमीन पर सबसे पहला हक आदिवासियों का ही है, ऐसा कहा जाता है। प्रारंभ वर्ष उसका कब था? 2014 था। उद्देश्य क्या है? तो आदिवासियों के कल्याण संबंधी योजना बनाना इसका विशेष उद्देश्य है। और विशेष बिंदु क्या है? तो आदिवासी क्षेत्रों का विकास, आदिवासी को जीविका को सतत साधन उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी किस क्षेत्र में है, किस इलाके में है? तो आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा आदिवासी हमारे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में है। कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद अगले योजना को देखते हैं। सुगम्य भारत अभियान है। मंत्रालय है इसका सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। प्रारंभ होता है यह 2015 में। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के दिन। उद्देश्य है दिव्यांग जनों का कल्याण। दिव्यांग जन क्या होते हैं? जो विकलांग होते हैं, जिनका एक हाथ पैर या दोनों हाथ पैर या आँख कान नाक कुछ भी नहीं है उनके अंदर, वह दिव्यांग जन कहलाते हैं। इस योजना का विशेष बिंदु है दिव्यांग लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करना। और कितना सहायता प्रदान किया जाएगा यह भारत सरकार तय करेगी, उनके अपंगता के आधार पर, उनके जो दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट है उसके आधार पर। इतने योजनाओं को हमने देखा। इसके बाद हम केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य विशेष योजनाओं को देखते हैं। चलिए सबसे पहले ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन, अनुसरण तथा समन्वय के दृष्टिगत वर्ष 1985 में आयुक्त ग्राम विकास का पद सृजित किया गया। कौन से पद का? 1985 में आयुक्त ग्राम विकास का पद सृजित किया जाता है। और आयुक्त ग्राम विकास के माध्यम से राज्य स्तर से लेकर मंडल, जनपद, विकास खंड एवं ग्राम सभा इकाई तक विकास हेतु सघन प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका निम्न विवरण है, जिनको हम देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले देखेंगे हम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। कौन सी योजना को देखेंगे हम? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इस योजना का प्रारंभ कब होता है? तो 1 अप्रैल 1999 को। कब होता है? 1 अप्रैल 1999। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प बेरोजगार व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार अवसरों का सृजन करना था। जो ये योजना बनाई गई थी, इसका योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भी लोग गांव में बेरोजगार हैं या सीजनल बेरोजगार हैं, जैसे उन सीजन में काम करते हैं और एक सीजन में काम नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए लोग रोजगारों का सृजन करना, रोजगारों का पैदा करना था। कैसे रोजगार उस क्षेत्र में पैदा किया जाए। इसका विशेष बिंदु क्या है? तो सितंबर 2001 में इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया। जो हमारा ये
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना था, इसे कहाँ मिला दिया जाता है, तो ग्रामीण रोजगार योजना में से मिला दिया जाता है 2001 में। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2001 को हुई थी। मतलब जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना था, या 2 साल तक चला, उसके बाद हमने उसे मर्ज कर दिया ग्रामीण रोजगार योजना में। इसके बाद हम देखते हैं शहरी आवास हेतु राष्ट्रीय मिशन 2022 तक। योजना का प्रारंभ हुआ था 25 जून 2015 को मोदी गवर्नमेंट में। इस योजना का मिशन क्या था, शहरी आवास हेतु राष्ट्रीय मिशन को 2015 से 2022 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। मतलब इस योजना का लक्ष्य था कि 2022 तक हर शहर में जिनके पास पक्का मकान नहीं है, उनको पक्का मकान दिया जाए। यह मिशन वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों, लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन अभिकरणों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा। अब इसका मंत्रालय कौन सा था, तो आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, हरदीप सिंह पुरी जिसके मंत्री हैं, उनके अंडर ये काम किया जा रहा था। इसके बाद हम देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के बारे में तो आप में से कईयों ने सुना होगा और कईयों के घर में इसमें खाता भी होगा। तो इसको समझते हैं क्या है। तो यह योजना का प्रारंभ होता है 22 जनवरी 2015 को। कब होता है, 22 जनवरी 2015 को। स्थान क्या था, तो पानीपत हरियाणा। अब इसको पानीपत ही क्यों चुना गया, हरियाणा ही क्यों चुना गया, तो इसका मुख्य कारण था कि जो सेक्स रेशियो था हमारे भारत के हरियाणा राज्य में, वो सबसे कम हरियाणा राज्य में था। तो वहां पर शुरू किया गया कि बेटी बचाई जाए और बेटी के नाम पे आप लोड ना लें, आप परेशान ना हो, उसके लिए सरकार भी मदद करेगी। तो इस योजना का उद्देश्य था जन्म के समय या 10 वर्ष की आयु तक की बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जाता है। अगर किसी के घर बच्ची होती है तो वह 0 से 10 साल के अंदर, 0 से लेकर 10 साल तक एक खाता खुलवाए और उसमें पैसा डाले। यह योजना माता पिता को उनकी बेटी के भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्च के लिए एक फंड बनाने के प्रोत्साहित करती है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने की न्यूनतम राशि 250 रुपए। कितना है, 250 रुपए। में सरकार भी पैसा डालती है, जितना आप डालेंगे उतना सरकार भी इसमें पैसा डालती है। इसके बाद देखते हैं हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इस योजना का प्रारंभ होता है, कब होता है, 10 दिसंबर 2013 को। इस योजना का क्या उद्देश्य है, तो इस योजना के अंतर्गत चिन्हित प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिमाह वितरित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 प्रति किलो, गेहूं 2 प्रति किलो तथा मोटा अनाज 1 रुपया प्रति किलो की दर से प्रदान किया जाता है। गेहूं का क्या रेट होता है, 3 रुपए किलो और 2 रुपए किलो होता है। 2 रुपए किलो गेहूं, चावल 3 रुपए किलो और मोटा अनाज लेते हैं तो 1 रुपए प्रति किलो दिया जाता है। इसमें हर आपके गांव में, अगर आपके घर में अगर 4 मेंबर हैं तो आपको 20 किलो चावल मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हर प्रति व्यक्ति पे 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। आपको चावल लेना हो चावल लो, आपको गेहूं लेना हो गेहूं ले, आपको मोटा अनाज लेना हो तो मोटा अनाज ले सकते हैं। इसका क्या विशेष बिंदु है, तो यह अधिनियम 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी के साथ देश की कुल आबादी का 2/3 हिस्सा कवर करता है। मतलब लगभग 70% लोगों को मतलब राशन दिया जा रहा है। इस प्रकार से समझिए हमारे गांव में, हमारे देश में कितनी गरीबी है। वो गरीबी कैसे दूर होगी, कब से गरीबी हमारी हटाई जा रही है, आज से गरीबी हट नहीं पाई है। सबसे बड़ी बात है, इस योजना का लाभ तो वो लोग भी ले रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है। जो संपन्न लोग हैं वो भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं गलत तरीके से। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पाती है। इसके बाद अगले योजना को देखते हैं हम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। योजना का प्रारंभ होता है 15 अगस्त 2008 को। विशेष बिंदु क्या है, इस योजना के तहत 2 पूर्ववर्ती योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का समायोजन किया जाता है। मतलब 2 योजनाओं को मिलाकर एक योजना बनाया जाता है, इसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस योजना का कार्यान्वयन KYC एक्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खादी
एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। कौन से आयोग द्वारा? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो स्वरोजगार से जुड़े नए उपक्रमों, सूक्ष्म उद्यमों, परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार में अवसर उत्पन्न करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद हम देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति मतलब जीवन के बारे में कुछ योजना चलाई गई है प्रधानमंत्री द्वारा। कौन से प्रधानमंत्री? ये जो अभी प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 9 मई 2015 को इस योजना का प्रारंभ करते हैं। इसमें विशेष बिंदु क्या है? तो इस योजना के तहत 18 से लेकर 50 वर्ष की उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं। कौन कौन करा सकते हैं? 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के लोग इसमें अपना बीमा करा सकते हैं। इस योजना के तहत किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक को हर साल 436 का प्रीमियम जमा करना होगा, जो कि हर साल मई के महीने आहत के बचत खाते से ऑटो डेबिट कर दिया जाएगा। मतलब जो प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को होती है। और इसमें कौन करा सकता है? तो 18 से 50 वर्ष का आदमी, लड़का कोई भी करा सकता है। और अगर मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए का एक मतलब बीमा, एक मुश्त रुपया दिया जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा? हमको प्रीमियम कितना भरना है? तो 436 रुपए सालाना हमें प्रीमियम भरना होगा। अगर आपका बैंक खाता है तभी यह इस योजना का लाभ ले सकते हैं आप। अगर आपको बैंक खाता है, अगर आपने इसको चुना है, तो 436 रुपए मई के महीने में आपके खाते से ऑटोमेटिक कट जाएंगे। अब केंद्र सरकार की कुछ कृषि योजनाएं हैं, हम इनको देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में नहीं देखेंगे। हम इन जो चैप्टर्स को है कई वीडियोस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि जो हमारा सरकार है, जो हमारी सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, इन्होंने बहुत सारी योजनाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई हुई है। लेकिन कुछ योजनाओं का लाभ लोग ले पाते हैं, कुछ का नहीं ले पाते हैं, और कुछ तो लोगों को पता ही नहीं होता कौन सा योजना चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। तो इसलिए वीडियो काफी लंबी बन सकती है। इसलिए हमने कई पार्टों में इस योजनाओं को बांटा है। जैसे 2-3 वीडियो बनेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक वीडियो में लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोगों को, मुझे भी ये चीजें पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तो चलिए, यहाँ तक आपने वीडियो देखा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और कोई भी कमी रहे वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी भी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह 66 या 691 बच्चों में से एक हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।